बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम सब जानते हैं, अल्लाह के नेक बरगज़ीदा व पाकीज़ा बंदे अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहे हैं और तमाम इंसानों को इंसानियत का दर्स भी देते रहे हैं। इन पाकीज़ा नफ्स हस्तियों के दिल और जहन हर वक्त अल्लाह की तरफ मुतवज्जो रहते थे और यही तालीम उन्होंने लोगों को भी दी कि आप दुनिया का कोई भी काम करें, कितने ही मसरूफ़ हों, लेकिन आपका दिल हर हाल में अल्लाह की तरफ और उसके अहकामात की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए। आज हम जिस हस्ती की आखिरी आरामगाह की ज़ियारत आपको करवा रहे हैं, उनकी बुनियादी तालीम भी यही थी जो वो अपने मुरीदों और क़ुर्ब जवार के लोगों को देते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि आपका एक हाथ दुनिया के कामों में मशगूल रहे और आपका दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जो रहे, क्योंकि हर चीज़ का मरकज़ क़ल्ब है। आप रहमतुल्लाह अलैह का इसमें गिरामी पीर सैयद शाह इदरीस रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदी है। आप सिलसिला नक्शबंदिया से ताल्लुक़ रखते हैं और आपका शजरा नसब आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। आप रहमतुल्लाह अलैह काज़मी सैयद हैं। आज हम आपको उनके रूहानी सफ़र के बारे में कुछ बताएंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि आपका जो मज़ार शरीफ है ये कराची में महमूदाबाद 4 नंबर पर वाक़ है। आप रहमतुल्लाह अलैह जो है ख्वाजा कासिम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे और मोड़ा शरीफ से 1960 में यहाँ तशरीफ़ लाए थे और अपने मुर्शिद के हुक्म से सिलसिला नक्शबंदिया का आगाज़ यहाँ पे किया। आपने अपनी दीनी तालीम जो है अपने वालिद से हासिल करी और 40 साल तक तकरीबन मखलूक की खिदमत करते रहे। लोग आपके पास आते थे और आपसे दुआएं हासिल करके अल्लाह के हुक्म से अपनी मुरादों को पूरी करके जाते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल जो है 1999 में हुआ। आपका उर्स मुबारक जो है जनवरी के महीने में इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात में मुराक़बा और अस्कार शामिल हैं। हमने यहाँ पे आपके जो कुछ लोग हैं उनसे हमने इंटरव्यू करे, जिनमें आपके खलीफा जो थे जनाब हक नवाज़ साहब वो शामिल थे। हक नवाज़ साहब ने हमें आपके बारे में जो हमने अभी आपके तालीमात का और आपके रूहानी सफ़र का ज़िक्र किया, उन्होंने उसमें हमें बहुत कोऑपरेट किया। तो आइए चलते हैं अंदर, ज़ियारत गाह में चलते हैं और उसकी हम आपको ज़ियारत करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं महमूदाबाद के इलाके में। दरगाह शरीफ है ये हज़रत पीर सैयद शाह इदरीस नक्शबंदिया सिलसिले से इनका ताल्लुक़ है। आज हम यहाँ मौजूद हैं। इस दरगाह शरीफ के बारे में हम आपको जो है अपने व्लॉग में जो है ज़ियारत करवाएंगे और न सिर्फ ज़ियारत करवाएंगे बल्कि हम आपको बाबा साहब के रूहानी सफ़र के बारे में भी बताएंगे। यहाँ पे आप अगर देखें तो जब हम मज़ार शरीफ से एंटर हुए हैं तो उल्टे हाथ पे जो है बाबा साहब का मज़ार शरीफ है। ये पूरा अहाता बना हुआ है। इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं दरवाज़े वगैरह, ये सब लंगर खाने हैं और जो कि ज़ायरीन वगैरह के लिए यहाँ पे लंगर का इंतज़ाम होता है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे चूँकि हर महीने फातिहा होती है, फातिहा के साथ लंगर भी होता है, तो तमाम इंतज़ामात यहीं पे अंजाम पाते हैं। इसके अलावा मज़ार शरीफ के सामने ही बिल्कुल इनका जो है मदरसा भी एक है, उसमें भी हम अभी आपको जो है विज़िट कराएंगे। पहले हम जो है यहाँ कब्र शरीफ जो है इस पर हम हाज़िरी देते हैं। जो मौजूद है इस वक्त ज़ायरीन वगैरह नहीं है यहाँ पे, तो हम इत्मीनान से अपना काम कर सकते हैं। आज भी हमारा जो ये व्लॉग है ये लाइव है और इसमें भी हम आप लोगों को मुख्तलिफ लोगों से इंटरव्यूज़ वगैरह कराएंगे। ज़ायरीन देखते हैं, अगर नहीं ज़ायरीन यहाँ अवेलेबल हुए तो भी हम आपको जो है यहाँ पे मुख्तलिफ जो लोग हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं, हम उनसे कुछ बात करेंगे बाबा साहब के रूहानी सफ़र के बारे में।
यहाँ 2 दरवाजे बने हुए हैं। जिस दरवाजे से हम एंटर हुए थे, एक दरवाज़ा जेंट्स के लिए है और एक दूसरा दरवाज़ा लेडीज़ के लिए है। यूँ कह लें कि एक दरवाजे से आप एंटर हों और दूसरे दरवाजे से आप बाहर निकल सकते हैं। जी, आप अपना नाम बताना पसंद करेंगे? मैं आपका नाम क्या है आपका नाम? हक नवाज। हक नवाज। हक नवाज साहब जो हैं ये यहाँ पे जो है खलीफा हैं हज़रत पीर सैयद अवैस इदरीस शाह साहब जो हैं ये उनके जो हैं खलीफा हैं। इनसे हमने यहाँ पे इंटरव्यू किया बाबा साहब की सवाने हयात के बारे में, उनके रूहानी सफ़र के बारे में, और इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई। हम इनसे एक दफ़ा फिर दरख्वास्त करेंगे कि थोड़ा सा जो है ना हमें कुछ और बातें जो है मज़ीद हमें बताएं। बाबा साहब की जो तालीमात आपने ज़िक्र किया था, आप उसको एक ज़रा हमें दोबारा से आप एक दोहराएंगे बाबा साहब की तालीमात के सिलसिले में? बाबा साहब के पास जो भी यहाँ तशरीफ़ लाता था, जब वो बैत करते थे तो पहले वो इस्तिग़फ़ार कराते थे कि आप सच्चे दिल के साथ तौबा करें, आज के बाद आपकी एक नई ज़िंदगी शुरू हो गई। और वो ज़िक्र अस्कार जो है वो पढ़ने के लिए देते थे कि सांस अंदर ले जाएँ तो अल्लाह, सांस बाहर लाएँ तो वो, चलते फिरते उठते बैठते वज़ू हो या ना हो, आप सीधा कदम रखें तो अल्लाह, उल्टा कदम रखें तो वो। ये आप तसव्वुर अपने दिमाग में बिठाएं। जब भी आप काम काज करें दुनिया का कोई भी, उस वक्त भी आपका ये ख्याल और एक इरादा होना चाहिए कि आज जो है आपका वो कारोबार की तरफ हो और आपका दिल जो है अल्लाह की तरफ मतवज्जा रहे, अल्लाह के भी मोहब्बत की तरफ मतवज्जा रहे। ये खुसूसी ज़िक्र जो अस्कार देते थे पढ़ने के लिए, ताकि आपकी जो रूहानी इस्लाह होती रहे, आपका कल्ब जो है अल्लाह की तरफ लगा रहे, अल्लाह के महबूब की तरफ लगा रहे। ये बैत करते हुए अपने मरीद को तालीम जो देते थे वो सबसे बुनियादी तालीम ये थी। उसके बाद 5 वक्त बाद नमाज़ पढ़ें। अगर आप नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ सकते, अपनी पढ़ें, लेकिन इसका पाबंदी के साथ जो है आप अल्लाह के ताल्लुक़ के साथ, उस नमाज के साथ, कुरान के साथ मुतसिफ़ रहें, ताकि आपकी बातें इस्लाह होती रहे। दुनिया का काम हम कोई मना नहीं करते, लेकिन आप अल्लाह के लिए ज़रूर टाइम निकालें कि आपने यहाँ इस दुनिया से जाना है। अगर 100 साल भी रहेंगे तो जाना है, तो आपने अपना कुछ वक्त कोई लम्बा अल्लाह के लिए ज़रूर निकाला करें। और ख़ास कर ये जो मराक़बा ले रहा हूँ, ये आप रात को किसी फ़ारग टाइम जब दुनिया के काम काज से बिल्कुल आप फ़ारग हो जाएँ, उस वक्त बैठ के आप मराक़बा करें, आँखें बंद करके, मुँह बंद करके, बिल्कुल दुनिया की आज मोहब्बत से लाताल्लुक़ होकर जब आप सांस अंदर ले जाएँ तो अल्लाह, बाहर आए तो वो, इस तरह आप तसव्वुर में अल्लाह की रहमत को हासिल कर रहे हैं, अल्लाह के क़ुर्ब को हासिल कर रहे हैं, बिल्कुल अपना सुकून और इत्मीनान के साथ। उससे आपका बातन जो है अल्लाह रोशन कर देगा। जितने अंगूठे इंसान के जिस्म के अंदर रूहानी है सिलसिला है वो आपका जारी रहेगा। आप जो है ना काम करते रहेंगे, आपका कल्ब अल्लाह अल्लाह करता रहेगा। इससे ये बहुत बड़ी जो है
इस मुराकबे की ये बहुत बड़ी फजीलत है और इससे इंसान का कल्ब रोशन रहता है। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो बाबा साहब की जो मेन तालीम थी वो यही थी कि अल्लाह ताला की तरफ जो है वक्त अपने जहन को जो है मुतवज्जो रखना, और दिल जो है वो वाहिद चीज़ है जो कि आपको किसी भी काम को करने में या उसको सही सिमत में ले जाने में और उस काम को अंजाम देने में बड़ा किरदार अदा करता है। और रही बात ये कि जैसे दिल की अभी आपने बात फरमाई कि जो बाबा साहब थे वो फरमाते थे कि दिल जो है आपका वो जो है मुतमईन होना चाहिए, और दिल में दिल के हवाले से जो आपने बात की वो भी यही है कि कुरान जो है वो अल्लाह ताला ने दिल पे ही नाजिल फरमाया है। कुरान जी जी कुरानी तालीमात जो है वो जो है दिल से ही समझी जा सकती है, दिमाग से नहीं समझी जाती। नाज़रीन, अभी हमने थोड़ी देर पहले जब हम हक नवाज़ साहब से बात कर रहे थे, इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात हमें बताई कि अगर दुनिया के लोगों से हम कोई बात करते हैं तो उनसे कुछ भी पूछते हैं तो फ़ौरन वो दिमाग के ज़रिए जवाब देते हैं। बहुत सारी किताबें उठा लेते हैं, उनसे जो है जवाबात निकाल के दे रहे होते हैं, जो कि किसी भी तौर पे उस वक्त तो काबिल कबूल हो जाते हैं, लेकिन बाद में जाके उनके नुकसानात और उनके फ़वाइद का पता चल रहा होता है। जबकि जो दिल से जो रहनुमाई ली जाती है उसमें इंसान जो है मुतमईन भी रहता है, उसके जो फ़ैसलों के जो नताइज होते हैं वो भी बेहतरीन हासिल होते हैं। हक नवाज़ साहब, आपने हमें बहुत ज़्यादा टाइम भी दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी अच्छी हमें बातें भी बताई। आखिरी एक बात हम आपसे पूछेंगे उर्स के हवाले से। उर्स के हवाले से ज़रा हमें बता दीजिए, और जो आप माहाना फातिहा या माहाना लंगर की जो यहाँ बात कर रहे थे उसके बारे में थोड़ी सी हमें डिटेल बता दीजिए। हमारी चाँद की जो है 10 तारीख को जी 11वीं शरीफ दूसरी गौसे आज़म जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तकरीबन 60 साल से ये सिलसिला जारी है। 11वीं शरीफ ठीक है। जो जुमरात का जिक्र होता है मगरब से शाह, ये भी तकरीबन इतना अर्सा इसको हो गया। और जो उर्स होता है हज़रत क़िबला पीर साहब शाह इदरीस रहमतुल्लाह अलैह का, जी जी वो जनवरी में होता है। ठीक 3 है। दिन उर्स जारी रहता है। और लंगर भी ये सिलसिला तकरीबन 60 साल से ये जारी है। यहाँ जो भी गरीब उसकी फकरा लोग आते हैं, लंगर खाते हैं, और ये तकरीबन ये भी सिलसिला 60 साल से जारी है। सारी बुजुर्गों के वसातुल से उनके जो सरदादे पीर सैयद आशिक हुसैन साहब, कोई सिलसिला जिस तरह इनके क़िबला वालिद साहब चलाते थे उसी तरीके से ये भी अपने मुरीदों की रूहानी इस्लाह करते हैं, मुराक़बा देते हैं, ज़िक्र उसकार होते हैं। इसी तरह वही लंगर का तसलसल जारी है सारी। बेशक बेशक। हमने नवाज़ साहब से जब बात करी थी उसके हवाले से, तो हम हैरान थे, जगह हमें बहुत छोटी नज़र आ रही थी, लेकिन जब उन्होंने हमें डिटेल बताई तो हमें बहुत ही ज़्यादा हैरत का सामना हुआ कि इस छोटी सी जगह को जो हम समझ रहे हैं, ये जगह जो है रूहानी लोगों की कल्ब की तरह जो है, ये जगह बेइंतहा वसी है। और यहाँ पे पीछे इंतज़ाम किया गया है, तमाम ज़ायरीन जो आते हैं उनके जो अकोमोडेशन का भी इंतज़ाम किया गया है, लंगर का भी इंतज़ाम है, ख़वातीन का अलहदा इंतज़ाम होता है और जेंट्स का अलहदा इंतज़ाम होता है। और बहुत ही खुश उसलूबी के साथ जो है यहाँ पे जो सालाना उर्स होता है उसकी तकरीबात को आगाज़ करके और उसको अंजाम तक पहुँचा दिया जाता है। हक नवाज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में, सरवरे दो आलम की उल्फत पे जो मरते हैं, सरवरे दो आलम की उल्फत पे जो मरते हैं, कि ये बंदे जिंदा है मज़ारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में, फासिलों को उदारा मिटा दो, रूप से पर्दा ये अपने हटा दो, आज जलवा इसी में दिखा दो, जालियों पर निगाहें जमी हैं जालियों पर निगाहें जमी हैं, गौसे आज़म और गौसिल वरा हो,
दीदार अपना करा दो, गौसे आजम आज दीदार अपना करा दो। शाये जिला जालियों पर निगाहें जमी है जालियों पर निगाहें जमी है। वजद में आएगा सारा आलम जब पुकारेंगे या गौसे आजम। वजद में आएगा सारा आलम जब पुकारेंगे या गौसे आजम। वो निकल आएंगे जालियों से और कदमों में गिर जाएंगे हम। फिर कहेंगे के बिगेड़ी बना दो, गौसे आजम फिर कहेंगे के बिगेड़ी बना दो। शाये जिला जालियों पर निगाहें जमी है जालियों पर निगाहें जमी है। फासिलों को खुदारा मिटा दो, रुख से पर्दा ये अपने हटा दो। आज जलवा इसी में दिखा दो, जालियों पर निगाहें जमी है जालियों पर निगाहें जमी है। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। तो हस्ती क्या है मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती क्या है नवाज। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है। मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है हुजूर। मेरी तो सारी बहार आपसे है। व्यूज़ अब हमने यहाँ पे जो है इंटरव्यू जो किया था यहाँ खलीफा जो मौजूद है जनाब नवाज साहब, हमने उनका इंटरव्यू भी शामिल किया, उसमें आपने देखा। इसके अलावा जो बाबा साहब हैं उनके साहबजादे मौजूद थे, हमने उनसे डिटेल लेने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने हमें जो है जो डिटेल दी उन्होंने मतलब कि अपने आप को ज़ाहिर नहीं करना चाह रहे थे। उन्होंने हमें जो कुछ भी बताया वो हम उनकी ज़बानी जो है वो अल्फाज हम आपको जो है बता देते हैं। उनका फरमान ये था कि बाबा साहब जो हैं उनकी तालीमत यही थी कि लोग जो है अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक जो है संवारें और अपने अहकामात के मुताबिक जो है अपनी सेल्फ़ डेवलपमेंट करें, क्योंकि ये जो दुनिया में हम कर रहे हैं इसका जो हम यहाँ करेंगे ये सिर्फ दुनिया तक ही नहीं रहेगा, ये इसका सिलसिला आखिरत तक चलेगा। यानी हम जो कुछ भी करेंगे वो हमें यहाँ पे ही उसका फल नहीं मिलेगा या यहाँ तक ही हमें जो है वो हमारे काम नहीं आएगा, वो आखिरत में भी हमारे काम आएगा। तो हमें ये बात सोच कर अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहिए और अपनी सेल्फ़ डेवलपमेंट जो है वो करनी चाहिए। अगर हम अपने आप को संवार लेंगे तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। इसके साथ साथ ही हम जो है अब अपनी रुखसती का सफ़र जो है हम शुरू करते हैं और हम इंशाल्लाह ताला आपसे जो है मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो यहाँ पे हमने जो आपको ज़ियारत करवाई है बहुत अच्छी लोग हैं, रूहानी लोग हैं और हर लिहाज से जो है ये लोग जो हैं काबिल तारीफ़ हैं कि इतने जो है इन्होंने अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए किस तरह जो है ये लोग दीन का पैगाम जो है वो फैला रहे हैं और अपने सिलसिले के पैगाम को किस तरह लोगों तक जो है फैला रहे हैं और अल्लाह के जो हक़ का पैगाम दिया है उसको फैलाने में ये लोग किस तरह दिन रात मेहनत कर रहे हैं।
तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।